हम भी संविधान से, भले ही हम ब्राह्मण हैं, पर हम संविधान से बाहर नहीं हैं, हम इस देश से बाहर नहीं हैं। हमें संविधान के लिए हम लड़ेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप। क्या धर्म से ऊपर संविधान मान रहे हैं आप? हम मानते हैं, पहले देश हमारा भारत है। आप ही के बीच के कुछ लोग धर्म को ऊपर मानते हैं। मैं किसी को ब्लेम करने का गेम नहीं खेलूंगा, जिनकी जो इच्छा है करें, लेकिन मेरी सविनय निवेदन रहेगा कि आप संविधान के खिलाफ नहीं जाएं। इतना बड़ा भारत देश है, गर्व महसूस होता है कई बार कि हम इस देश में जन्म। आज इस देश में जो आपको शिक्षा मिली वो किसने दिया? संविधान ने दिया आपको, राइट ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, ये मुझे हक किसने दिया? संविधान ने दिया। अगर मुझे अभी कोई पकड़ता है तो वो असंवैधानिक, क्योंकि मैं तो कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं संविधान बचाने के लिए और समय समय पर, सिर्फ बचाना ही नहीं, समय समय पर नई नई पीढ़ियों को संविधान का महत्व समझाने के लिए आंदोलन होते रहना चाहिए। हम जो प्लान कर रहे हैं कि भारत में जो सबसे ऊंची चीज़ है वो है संविधान, और इसलिए सबसे ऊंचा एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति बनाएंगे जो संविधान हाथ में लिए रहें और आने वाली पीढ़ियों को दिखे कि हमारे भारत में सबसे ऊंचा क्या है, हमारा संविधान। हम इसकी रक्षा करने के लिए समर्पित हैं। ये मेरा एजेंडा है। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और मेरे साथ एक शख्स हैं जिनका परिचय मैं उनसे खुद कराऊंगा और एक कॉन्सेप्ट वो लेकर तैयारी कर रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट पर क्या उनकी एक नई अनोखी पहल है, उस अनोखी पहल में वो क्या करेंगे खुद उनसे ही जानेंगे। पहले उनसे परिचय ले लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर गोपाल कृष्ण हुआ। कहाँ से हैं? थोड़ा अपना संक्षेप में परिचय दीजिए। कहाँ से हैं, परिवार में कौन हैं और क्या करते हैं आप? मैं तो इंजीनियर हूँ। हाँ। मैं एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करता हूँ और मैं बिहार में रहा, उसके बाद बेंगलोर में जॉब किया, हैदराबाद में जॉब किया, उसके बाद मैंने कुछ साल 3.5-4 साल अमेरिका में बिताए और लगभग 8 महीने इंग्लैंड में भी बिताया। तो ये सब तो मेरा प्रोफेशनल हुआ और मैं एज ए सीनियर मैनेजर अभी काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक मेरी फैमिली लाइफ की बात है, मैं बिहार से हूँ और एक वहीं बिहार में पटना डिस्ट्रिक्ट में मेरा गाँव भी है और पटना में मेरा घर भी है। आप एक स्वर्ण जाति से हैं और किस मतलब जाति से, मतलब थोड़ा बता दीजिए। मैं भूमिहार हूँ। भूमिहार हैं जी। तो अभी एक कॉन्सेप्ट आप लेकर आ रहे हैं जो चर्चाओं में है काफ़ी, ठीक है? वो क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, उसे थोड़ा समझाइए और ऐसा क्यों दिमाग में आया? ऐसा इसलिए मुझे दिमाग में आया कि जब आप कोई भी चीज़ें आप साधारण ज़िंदगी जी रहे हो, कोई तकलीफ आई, आप दौड़ के कभी सरकार की मदद लेने गए, थाना लेने गए, गरीब आदमी अपने हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहा है, ये हक दिया किसने? यह हक हमारे संविधान ने दिया। मुझे पिछले 5-7 सालों में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आपने भारत सरकार की संपत्तियों को बेचा, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आपने चुनाव जीतने के लिए गलत शर्त किया, सवाल ये है कि आप संविधान को नहीं मान रहे हो, आप पूरी तरह से संविधान के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, अगर संविधान नहीं रहेगा तो अमीर गरीब तो छोड़िए, आने वाले भविष्य में बड़े लोग भी नहीं रह जाएंगे, सिर्फ गुलाम बन के रह जाएंगे, मानसिक गुलाम। और मैं गोपाल कृष्ण इस मानसिक गुलामी को बहिष्कार करता हूँ। मैं गुलामी से अच्छा रहूँगा कि मैं मर जाऊँ, पर मैं गुलाम व्यतीत नहीं। इसीलिए ये सबसे ज़रूरी अब है कि भारत में अभी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जाए। सब कुछ को हम अपने पुलिस बल और सेना के बल पर हासिल कर लेना, ये संविधान नहीं कहता है। गरीबों का क्या होगा, दलितों का क्या होगा, शोषण का क्या होगा? क्या मुझे प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं कि उन्होंने 1200 रुपये जो सिलेंडर करके रखा है, ये किस आधार पर है? इसको मैं ये असंवैधानिक मानता हूँ। लेकिन चूंकि अभी जनता उनसे नहीं पूछ पा रही, क्योंकि उनका उसमें मिलिट्री है, फोर्स है, सेना है, सब कुछ उन्हीं का है, इसलिए हम लिमिटेड हैं। इसलिए हम संविधान बचाने का एक आंदोलन करने का एक अभियान चलाना चाहते हैं। हम भी संविधान से, भले ही हम ब्राह्मण हैं, पर हम संविधान से बाहर नहीं हैं, हम इस देश से बाहर नहीं हैं। हमें संविधान के लिए हम लड़ेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप। क्या धर्म से ऊपर संविधान मान रहे हैं आप? हम मानते हैं, लेकिन पहले देश हमारा भारत है। आप ही के बीच के कुछ लोग धर्म को ऊपर मानते हैं। मैं किसी को ब्लेम करने का गेम नहीं खेलूंगा, जिनकी जो इच्छा है करें, लेकिन मेरी सविनय निवेदन रहेगा कि आप संविधान के खिलाफ नहीं जाएं। इतना बड़ा भारत देश है, गर्व महसूस होता है कई बार कि हम इस देश में जन्म लिए। आज इस देश में जो आपको शिक्षा मिली वो किसने दिया? संविधान ने दिया आपको, राइट ऑफ एजुकेशन।
आज मैं आपके साथ बोल रहा हूं, ये मुझे हक किसने दिया? संविधान ने दिया। अगर मुझे अभी कोई पकड़ता है तो वो असंवैधानिक है, क्योंकि मैं तो कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं संविधान बचाने के लिए और समय समय पर, सिर्फ बचाना ही नहीं, समय समय पर नई नई पीढ़ियों को संविधान का महत्व समझाने के लिए आंदोलन होते रहना चाहिए। होते रहना चाहिए जी। कॉन्सेप्ट क्या है आपका जो अभी हम बात कर रहे थे और हमको पता चला है, उस थोड़े कॉन्सेप्ट के बारे में समझाइए। बिल्कुल, क्यों ऐसा आया? बिल्कुल। अभी क्या है कि बहुत बड़ी तादाद में 70-80% लोग महंगाई से त्रस्त हैं। आप इस भूल में नहीं रहिएगा कि फॉरवर्ड या पंडित लोग त्रस्त नहीं हैं। जो रिच हैं वो त्रस्त नहीं होंगे, बाकी सभी, पंडित में भी 75% लोग मिडिल वर्ग हैं। इसको आप बाहर कीजिए, ये भी त्रस्त है अंदर से कि हमने कुछ उम्मीद से बीजेपी को वोट दिया और वो पूरा नहीं हुआ। तो अभी जो है लोगों में बदलाव आ रहा है विचार में। लोग समझ रहे हैं ये पूंजीपति की सरकार है, ये सनातन धर्म की सरकार नहीं है। अगर सनातन धर्म की सरकार होती तो उसमें मानवता पहला अध्याय है, उसका मानवता को ध्यान में लेकर चलना उनका पहला अध्याय है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम जो प्लान कर रहे हैं कि भारत में जो सबसे ऊंची चीज़ है वो है संविधान, और इसलिए सबसे ऊंचा एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति बनाएंगे जो संविधान हाथ में लिए रहें और आने वाली पीढ़ियों को दिखे कि हमारे भारत में सबसे ऊंचा क्या है, हमारा संविधान। हम इसकी रक्षा करने के लिए समर्पित हैं। ये मेरा एजेंडा है। कैसे मतलब ये सब कुछ होगा? आपने कहा कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्टैचू बनाएंगे, और कहाँ बनाएंगे, कैसे, उसका पूरा प्लान क्या है, पूरा ब्लूप्रिंट क्या है, वो थोड़ा समझाइए। मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं इनिशियल स्टेज में हूँ। अभी मैंने ये नहीं फैसला किया कि मैं कहाँ का बनाऊँगा। मैं ऐसे बिहार का हूँ और बिहार का भी भारत की में अहम योगदान रहा है। बिहार के बड़े बड़े अधिकारी से लेकर मजदूर तक बिहार का भी आंदोलन, तो मैं चाहूँगा कि बिहार में ही बने, लेकिन मुझे कोई इससे आपत्ति नहीं है कि कहीं और भी बने, लेकिन बने, भारत में बने और सबसे ऊंची मूर्ति बने। अभी 70-80% लोग, ये चाहे पंडित ही क्यों ना हुए हो, चाहे ठाकुर मतलब क्यों नहीं, आप बनाएंगे या हम लोग बनाएंगे। हम लोग, अब एक आदमी के बस की बात नहीं है। इसके लिए हमें समाज का सहयोग चाहिए, इसके लिए हमें पैसा चाहिए, समाज हमें पैसा भी देगी, लोग जो सहयोग करेंगे वो अपना योगदान देंगे, तब ये बनेगा। ये कोई एक आदमी की चीज़ नहीं है, इसमें करोड़ों खर्च है, हजारों करोड़ खर्च है। तो ये चीज़ जो है, लेकिन इसका पर्पस बहुत नोबल है। इसका पर्पस क्या है कि हम आने वाली पीढ़ियों को, मौजूदा पीढ़ियों को संविधान के बारे में जागरूक करना चाहते हैं कि ये राष्ट्र संविधान से चलता है। संविधान प्रधानमंत्री चुनती है, संविधान मुख्यमंत्री चुनती है, संविधान जज चुनते हैं और संविधान अधिकारी भी नियुक्त करता है। और जो कानून है, जो हमारी रक्षा करती है, सेना, पुलिस, सब कुछ जो भारत में आप देख रहे हैं संविधान से चलता है। तो क्यों नहीं हम आने वाली पीढ़ियों को और मौजूदा पीढ़ियों को संविधान के बारे में जागरूकता फैलाएं? हमारा जो आप उस वक्त बात कर रहे हैं जहां माने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तमाम जगह से खबरें आती हैं कि आज यहाँ मूर्ति तोड़ दी, आज वहाँ मूर्ति तोड़ दी, या आज क्षतिगिर, तमाम तरह की खबरें आप देखते होंगे, तमाम न्यूज़पेपर्स या मीडिया प्लेटफॉर्म की आती रहती हैं। ऐसे में आप कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ी स्टैचू जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनाएंगे, तो क्या लगता है कि आपके बीच के लोग इस बात से सहमत होंगे, उन्हें आपत्ति नहीं होगी, या आपके खिलाफ नहीं कुछ लोग खड़े होंगे? होंगे ही। जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब भगत सिंह को फांसी हुई थी और जब भगत सिंह को पकड़ा गया था, तो उनको पकड़ने वाला जो सिपाही था वो भी भारत का नागरिक ही था। उस सिपाही को ये पता नहीं था कि आदमी हमारे ही देश के लिए लड़ रहा है। मैं भी आगे निकला हूँ, मुझे भी तकलीफ आएगा, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई तो आगे आएगा ना। इसमें क्या गलत है अगर मैं संविधान को बचाने निकला हूं तो, संविधान के लिए जागरूकता देने निकला हूं तो, कि संविधान की रक्षा आने वाली पीढ़ियां की करे। अगर आप मिडिल एज में पहुंच गए हो और अब आपको लगता है कि हम अपने देशों को जागरूक बनाएं, तो जागरूक बनाने के लिए संविधान से अच्छी कोई चीज़ हो सकती है क्या? मुझे नहीं लगता। भारत सिर्फ दिल्ली में नहीं है, भारत सुदूर गाँवों में बसता है, वहाँ भी संविधान ही उसे हक देता है। संविधान पिछले एक दशक में संविधान के प्रति लोगों को, संविधान से ज़्यादा धर्म के प्रति लोगों को ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है, उसी चीज़ पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब मैं आपको यहाँ एक छोटा सा करेक्शन करूँगा। कुछ मुट्ठी भर लोग हो सकते हैं, परसेंटेज, सभी नहीं है। अगर बीजेपी ये कहता है कि पूरी फॉरवर्ड और ब्राह्मणों ने हमको वोट दिया, मैं इसका इनकार करता हूँ। आधी लोगों ने वोट नहीं दिया यूपी में। अभी डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब कोरोना काल हुआ, जब लोगों ने गंगा में तैरती हुई लाशें देखी, तो उनका आंख खुल गया कि एक इंसान और एक परिवार को रहने के लिए अस्पताल, स्कूल, महंगाई से निजात, ज़रूरत की सामान, ये सभी चीज़ें चाहिए। खेती, किसान, अनाज चाहिए, न कि धर्म चाहिए। वो उसके बाद आएगा जब हमारी बेसिक नीड पूरा। आज मुझे, मेरी तबीयत खराब होगी, सबसे पहले आप अस्पताल चाहोगे, आप दवा चाहिए आपको। आज जो कोरोना में जो हाहाकार मचा यूपी में, लोगों की आंखें खुल गई,
कि अरे धर्म बहुत जरूरी है, मैं इनकार नहीं धर्म करता की हूं। इज्जत मतलब की धर्म इज्जत हम करते हैं। और इजाजत भी देता है संविधान। करोड़ों मंदिर है हमारे देवी देवता का, करोड़ों में भारत में, और संविधान इसकी इजाजत देता और हमारे पास हर 10 किलोमीटर पर मंदिर है, 5 किलोमीटर मंदिर है, हमारे घरों में मंदिर है, और जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना किया है वो हमारे दिल में बसते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि भारत जो है ये विभिन्न यूनिटी एवं डाइवर्सिटी है, हर तरह के लोगों से मिल के बना हुआ है, तो इसके लिए सबसे आवश्यक होता है एक नीति निर्धारण करना है, क्योंकि हमको सभी को लेकर चलना है। हम क्रिश्चियन को ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी संख्या कम है इसलिए आपको जो मन में आएगा हम करेंगे, नहीं। ये भारत संविधान समान हक देता है एक एक नागरिक को, और यही मेरा असली मुद्दा है कि हम जो अम्बेडकर की मूर्ति बनाएंगे वो हमें मूर्ति दिशा निर्देश देगी, हमें जोश भरेगा, हमें भावना देगा कि लोग आइए और इस देश को संविधान के प्रति हम जागरूक करते हैं। ये हमारा मुख्य मेथड है, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इसमें खुल के सामने आइए। इस कार्यक्रम अभी शुरुआती दौर में है, इस कार्यक्रम को अभी आगे ले जाएंगे। कहाँ मूर्ति बनेगी, कैसे बनेगी, फंड कहाँ से आएगा, ये सब बातें बाद में होगी, लेकिन सबसे पहले ये मानिए कि हमारे लिए संविधान बचाना और जागरूकता करना जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि एक भूमियार ब्राह्मण इस बात की कवायद शुरू करता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक ऐसी स्टैचू बने जो भव्य हो और इतनी विशाल हो कि लोग उसको देखकर ये प्रेरणा लें कि देश में संविधान कितना ज़रूरी है और संविधान के अनुसार चलना ही एक आम इंसान, एक आम नागरिक की एक कर्तव्य बनता है, और उस निष्ठा के साथ ही इस देश का भविष्य तय होता है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम, जंतर मंतर। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।